Okay, Spartans, task 82 and welcome to Spartans University. Look at the dream. Wow. टास्क 81 तक आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख लिया। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, अपने आज़म को जवान रखना है। हर रोज़ अपने आप को ये कहना है, अपने अंदर ये जोश पैदा करना है कि मैंने वर्डप्रेस को सीख के छोड़ना है, हर हाल में सीख के छोड़ना है। मैंने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना, मैंने अपने पैशन को जवान रखना है, जिंदा रखना है। जब इंसान पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो हर रोज़ अपने आप को खुद ही हौसला दिया करें, क्योंकि दुनिया में आपको शायद हौसला देने वाले इतने लोग ना मिले, बहुत कम लोग होते हैं। तो आप कोशिश करें हौसला देने वालों में आपका अपना नाम ज़रूर शामिल हो, क्योंकि इंसान अंदर से हार जाए तो फिर इंसान हार जाता है, शिकस्त खुर्दा हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अब तक हमने 81 तक index.html को स्टार्ट कर दिया था। CSS जावास्क्रिप्ट की कुछ फाइलें हमने इंटीग्रेट कर ली थी, वहीं से हम शुरू हो जाएंगे। जैम्प अपना चला लें। नोटपैड++ में हमने ये फोल्डर यहाँ पे ट्री व्यू में लगा लिया था, ये फाइल आपके सामने होनी चाहिए। हमने बात यहाँ पे छोड़ी थी कि हम अगर कोई कस्टम फॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लगाएंगे, और अगर हम कुछ और फॉन्ट चेंज करना चाहें तो वो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे आएंगे गूगल फॉन्ट्स में, जो फॉन्ट के हवाले से है। याद रखिए CSS में जो हम फॉन्ट फेस यूज़ करते थे पहले, अब उसके बारे में लोग ज़रा मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि इसको ज़रा कम से कम यूज़ करें। तो CDN जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, उसका काफ़ी एक रूल रहा एक तवील अरसे तक। उसकी वजह ये थी कि स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का काफ़ी इशू है। जैसे गूगल का आपको ये दो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किए थे, ये लिंक हमने अभी तक लगाया है। इसका एक इंपोर्ट की वैल्यू है, एक यहाँ पे स्टैंडर्ड की है। तो अगर आप इसका फॉन्ट फेस देखना चाहें कि वो कैसे यूज़ होता है, तो सिंपल आप इस URL को यहाँ पे सिलेक्ट करें, स्वैप तक, HTTPS से स्वैप तक, Ctrl+C करें और अपने ब्राउज़र के अंदर Ctrl+V करके इसको एंटर कर दें। जब आप एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर फॉन्ट फेस, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम यहाँ से Ctrl+A Ctrl+C करेंगे और अपनी CSS की फाइल में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सीनियर प्रोग्रामर इससे मना करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये तो गूगल ऑलरेडी कर रहा है। तो अगर हम इसको अपनी CSS में यूज़ करें, होस्टेड फॉन्ट जिसको कहा जाता है, होस्ट कर ले यहाँ पर अपने थीम के अंदर, तो इसका हमें नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि गूगल का जो फॉन्ट उन्होंने खुद होस्ट किए हुए हैं, वो हर ब्राउज़र पे और हर बंदे के हिसाब से उसको हर मरतबा रिफ़्रेश करते हैं उसकी ज़रूरियात के मुताबिक। हमारा ज़रा स्टैटिक हो जाता है, तो गूगल का जो लिंक है वो डायनेमिक रहेगा। तो इसलिए हम इसका जो गूगल के फॉन्ट हैं उनको फॉन्ट फेस में यूज़ नहीं करते। करना चाहें तो आप देखें फॉन्ट फैमिली, एबरल फैक्ट फेस, जो मैंने अभी बहुत ज़बरदस्त मुझे फॉन्ट लगा, मैं चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में हम इसको भी यूज़ करें। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, वेट 400 या 500 सेलेक्ट किया है, यहाँ पे वो लिखा आ जाएगा। आप मैनुअली भी 600 लिख देंगे तो 600 फॉन्ट वेट हो जाएगा। जैसे आपने हेडिंग टैग देनी है तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे फॉन्ट वेट। तो अगर आपने 600 डाउनलोड किया तो आप 600 ही दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो फॉन्ट डिस्प्ले है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये गूगल के साथ है। स्वैप का मतलब ये होता है, आपने याद होगा, आपको स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमने देखा था जो इनिशियल टाइम लोड होता है, और कई दफ़ा आपने वेबसाइट्स ओपन की होंगी मुख्तलिफ उर्दू की खासकर, तो वो पहले एक फ़ॉन्ट कोई और नज़र आता है और फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि फ़ॉन्ट किसी और तरीके से डिस्प्ले होता है। वो स्वैप है, बदल देता है। जैसे फोटोशॉप में हम चेहरे को स्वैप कर देते हैं एक चेहरे को दूसरे चेहरे के साथ। तो ब्राउज़र के जो अपने फॉन्ट्स वगैरह है या किसी बंदे के सिस्टम में, जैसे मैंने सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए, तो बहुत सारी वेबसाइट्स के फॉन्ट मुझे नज़र आ रहे होते हैं, जो कि मेरे पास वो इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल ना हो तो पहला ब्राउज़र अपनी तरफ से कोशिश करेगा, और फिर ताकि लोड ये ना हो कि एक फ़ॉन्ट को लोड करते करते हमारा जो लोड टाइम है इनिशियल लोड टाइम वो ज़्यादा हो जाए, तो वो पहले एक काम चला देता है और फिर पीछे उसको लोड करता है, और आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका फ़र्क नहीं पड़ता लोड टाइम के ऊपर, ये याद रखिए। तो गूगल फॉन्ट का फॉन्ट फेस अगर आपने लेना हो, यहाँ से आप इसको, आप ये देखिए यहाँ पे URL है, अगर आप इनको डाउनलोड भी कर लें और उसकी वेब फॉन्ट किट भी बना लें, जो भी आज हम देखेंगे, तो फिर आपका URL जो है वो लोकल पाथ हो जाएगा। यानी लोकल में आप यहाँ पे लिखेंगे अपना सर्वर का एड्रेस, जो भी आपका एसेट्स, फिर उसके बाद फॉन्ट्स है, फॉन्ट्स के बाद जो URL लिखा हुआ है, जो WOFF होता है, WOFF, गालिबन ये होता है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट होता है। एक EOT हम करते थे,
एम्बेड ओपन टाइप है गालिबन, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें मॉडर्नाइज हो गई हैं। हैविंग सेड दैट, अब हम आते हैं उर्दू फॉन्ट की तरफ। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होते जाएं, जो कि क्वेश्चन था आपका। उर्दू के लिए सबसे पहले जो आपने यूज़ करना है, ये वेबसाइट है उर्दू वेब फॉन्ट सर्वर, font.urdουweb.org। बहुत ज़बरदस्त ये साइट है। इसके अंदर फॉन्ट्स हैं, मैंने इनका लाइसेंस भी चेक किया है। बहुत सारे लाइसेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आई बिलीव कि ये ओपन सोर्स होंगे, क्योंकि हमने इनको कमर्शियली उस तरीके से तो हम यूज़ नहीं कर रहे कि फ़ॉन्ट को ही हम बेचना शुरू करें। हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे आप लिखते हैं नूरी। नूरी लिखेंगे तो आपको ये हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे नूरी नस्तालीक भी है, कशीदा के हवाले से भी है। तो जो फॉन्ट भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप वंस क्लिक करेंगे। जब वंस क्लिक करेंगे नीचे उसका नाम नजर आएगा। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं। ये उर्दू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लाइसेंस की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे नहीं दी। और फैमिली है सेरिफ। राइट साइड पे अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको हम नीचे करके देखते हैं, तो ये सैंपल टेक्स्ट भी बता रहा है। अगर मैं इसकी बोल्ड वैल्यू अनचेक करूं तो यहाँ पे बोल्ड खत्म हो जाएगा। आइटैलिक को खत्म करूं तो आइटैलिक। मुझे बोल्ड और आइटैलिक भी चाहिए, तो मैं ये करूंगा तो वो उन्होंने बता दिया कि CSS में आपने इसको इस तरीके से यूज करना है। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है, यहाँ आपने क्लिक किया और यहाँ पे ये बना हुआ है बटन लेफ्ट साइड पे डाउनलोड। आपको चाहिए ये कशीदा रेगुलर, ओके, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब ये आपकी जो फॉन्ट की फाइल है .ttf वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, जहां आपका फोल्डर है एसेट्स। एसेट्स में फ्री फॉन्ट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जमील को यहाँ पे जनाब आप ऐड कर दें। मैंने पहले से कुछ 2 किए हुए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप ये चाहते हैं कि आप इसको यूज करें, चूंकि गूगल फॉन्ट में अनफॉर्चुनेटली अभी तक उर्दू के फॉन्ट्स नहीं हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखें कैटेगरीज में, तो ये आपका सेरिफ, सैन सेरिफ, डिस्प्ले, ये सारे बता रहे हैं। मैं सेरिफ को अनचेक करूंगा तो सेरिफ के अलावा फॉन्ट्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप सिर्फ अरेबिक को क्लिक करें, तो अरेबिक के आपको नजर आएंगे बहुत सारे फॉन्ट्स। अब यहाँ पे विड्थ का जो फिल्टर है उसको हम अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हम हर किस्म की विड्थ में देखना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज है ना, आप अगर फर्ज कर लें इसके नंबर ऑफ स्टाइल देखना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं जी स्टाइल अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्टाइल को कम कर दें, बिल्कुल 0 पे ले आए, तो चूंकि आल जो है वो 18 है, यानी आपका उसमें थिक होगा, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा, वगैरह वगैरह, तो इसके साथ हमें नजर आता है। लेकिन इनको स्टाइल्स को अभी हम रहने देते हैं, हम जनरल चेक करते हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू है। तो अरबी के बहुत सारे फॉन्ट, जैसे ये लालेजार है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और उर्दू में बहुत सारी चीजें जो है वो अरबी के साथ चूंकि मिलती जुलती हैं, लिहाजा आप इनको भी हेडिंग के तौर पर डिस्प्ले फॉन्ट यूज कर सकते हैं। और फिर उसका वही तरीका कर होगा जैसे गूगल फॉन्ट का। उर्दू अगर आप देखें तो लैंग्वेजेस के अंदर उर्दू मुझे नजर नहीं आ रही। बंगाली है, इसी तरीके से हमारे पास ग्रीक है और हिब्रू है, गुजराती है, जापानीज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उर्दू इसमें हमें नजर नहीं आती। तो उर्दू वाले थोड़ा सा मेहनत करें और इसके अंदर उर्दू के फॉन्ट्स हैं वो भी लगना शुरू हो जाए। फॉन्ट हमारा डाउनलोड हो गया, ये पहली स्टेज है। उसके बाद आपके पास फॉन्ट स्क्वेरल भी है। ये एक नई वेबसाइट आई, सुबह मुझे नजर आई, फॉन्ट टू वेब, बड़ी ज़बरदस्त ये है। फिर ये दूसरी वेबसाइट है transforter.org, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट टू वेब जो है इट्स फास्ट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है चूज वेब, और ये आपका चेक होना चाहिए, कॉपीराइट आपको श्योर होना चाहिए कि इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं है। चूज फाइल पे क्लिक करें। अभी हमने फॉन्ट डाउनलोड किया था जमील कशीदा वाला, इसको वंस क्लिक करें। जो TTF की फाइल है ये याद रखिएगा। फॉन्ट स्क्वेरल का भी यही काम है, इस तरीके से ही हम उसमें भी करेंगे। लेकिन उसको मैंने बहुत यूज़ किया है, वो थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लेता है उसका काफ़ी, चूंकि वो पुरानी हो गई है। तो ये फॉन्ट टू वेब ओपन कर दिया। इसने क्या किया, इसने फाइल को अपलोड करना शुरू कर दिया। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जो टिक मार्क है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। छोटी सी एक ऐप बनाई हुई है, वेबसाइट है। आपका फौरी तौर पर वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, वेब फॉर्मेट में। वेब के लिए आपको WOFF, जो मैंने आपको बताया कि वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, तो ये यहाँ पे चलना शुरू हुआ है। जब तक ये चलता है हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। या अगर आप ट्रांसफॉन्टर को यूज करना चाहें, सेम वही तरीकाकार, ऐड फॉन्ट्स, यहाँ से कशीदा के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे, और इसके बाद फाइल इज टू बिग, मैक्सिमम फाइल साइज इज
10 MB, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा फॉन्ट है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जमील के अलावा कोई और देख लेते हैं। फर्ज कर लें हम कंट्रोल F किया हमने, और यहाँ पे हम असद एक फॉन्ट है जो इन पेज के अंदर भी हम यूज़ करते हैं, उसको क्लिक किया। और इसका बोल्ड और इटैलिक हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल। अगर बोल्ड भी चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। डाउनलोड कर लेते हैं असद रेगुलर को, सेव करते हैं, और उसके बाद ये फौरी तौर पर हो गया। इसका मतलब ये जल्दी हो जाएगा। तो असद का फॉन्ट जो है इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। इसने क्या किया, असद फौरी तौर पर ये ग्रीन हो गया। यहाँ पे अगर आपको TTF EOT चाहिए, ये दो नॉर्मली होते हैं, इन्हीं को सिलेक्ट करें। और यहाँ पे हम कर देते हैं कन्वर्ट, कि आप इनको कन्वर्ट करें। बूम, कन्वर्ट हो गया। डाउनलोड करें जी, सेम वही प्रोसीजर। तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं जो अभी हमने डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, 7zip और एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर। तो ये क्या करेगा, ये उस फोल्डर को हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देगा जो अभी हमने किया था। सेम वही कहानी होगी। stylesheet.css, demo.html, इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा उन्होंने नॉर्मलाइज डॉट या रीसेट किया हुआ है जैसे हमने किया था नॉर्मलाइज के साथ। अगर आप इसका CSS चेक करें तो CSS के अंदर क्या है, एडिट विद नोटपैड, फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली असद वॉफ। अब आप इसको कंट्रोल C कर लें, चूंकि आपने फॉन्ट जो है वो यहाँ पे ले लिया। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट जो है वो लेके जाने पड़ेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो अभी ये जो असद वॉफ है, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। कंट्रोल C कर लिया, आप आगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से हम जाएंगे एसेट्स में, फॉन्ट्स में, और यहाँ पे हम कंट्रोल V कर देते हैं। दो फॉन्ट हो गए। फॉन्ट ऑसम को भी पहले हम ऐसे ही करते थे, अब उसका सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हम आएंगे अपनी CSS के अंदर यहाँ पे, और ये जो हमारी थी फॉन्ट फेस जो उन्होंने डेमो दिया था, इसको कंट्रोल C किया। अपने style.css के अंदर हम आ जाते हैं, CSS में style.css, और इसको फॉन्ट फेस को हम यहाँ पे शुरू में ही लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और फॉन्ट फेस लेट से कि हमने इसको यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। अभी ये कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, आपने सिर्फ एक पॉइंट आउट कर दिया कि भाई ये आपका फॉन्ट पड़ा हुआ है URL asad.wof, यानी अभी आपने इसको उस तरीके से नहीं छेड़ा। अगर फर्ज कर लें मैं यहाँ पे कोई हेडिंग टैग H1 जो मैंने दिया है, इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली, ऑनलाइन भी आपने इसी तरीके से यूज़ करना है, और इसका फॉन्ट मैं यूज़ करता हूँ असद, ये फॉन्ट फैमिली है। इसको मैंने कंट्रोल C कर लिया, और यहाँ पे उसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं कोई और देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, फॉल बैक वगैरह। सैन सैरफ चूंकि ये इंग्लिश का नहीं है, चले असद के साथ ही सिर्फ तजर्बा करते हैं। कंट्रोल S किया। अब वैसे बज़ाहिर आपको फ्रंट एंड पे ये नज़र नहीं आएगी, आपने देखा उसने, चूंकि उसके पास इस फॉन्ट में जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्ले था उर्दू को पहचानने की सलाहियत नहीं थी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चूंकि हमने टेक्स्ट लिखा ही इंग्लिश में था और हमने इसको ट्रांसलेट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में, क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है उर्दू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पार्टन यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। ये मैंने अपना उर्दू का लिख दिया, कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फ्रंट एंड पे और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। अब आपने नोट किया क्या हो गया, यानी ये आपका वो फॉन्ट था जो असद फॉन्ट है। इसी तरीके से आपका मेन्यू बनेगा, अबाउट, मेरे बारे में, राब्ता करें, फलां फलां, और आपका ULLI भी बनता चला जाएगा। हिंदी की भी यही तरतीब है, बंगाली के लिए भी यही टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इट्स वंडरफुल। मैंने चूंकि एक दो जगहों पे ये किया हुआ है, लेकिन ये देखें ज़रूर कि ये फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसको पढ़ लें GPL में। उर्दू के बहुत सारे फॉन्ट GPL में है, ओपन सोर्स है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जहाँ पे आप किसी के फॉन्ट को अपने नाम से कर दें या आप उस फॉन्ट को सेल करना शुरू कर दें। तो हम चूंकि इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू आएगा। अगर कोई आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लेंगे, जी सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो बंदा उसको देख सकता है। चूंकि इतनी दुनिया में ओपन सोर्स चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, हम उस रास्ते से बच के दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे। वेरी सिंपल। ये दो तीन चीज़ें थी जो आप बार बार पूछ रहे थे, मैंने सोचा कि चले आज आपको इसमें भी बता दूं।
अब नेक्स्ट क्या है, गूगल फॉन्ट्स को भी हम क्लोज कर देते हैं, बल्कि यहाँ से एक मुझे ये फॉन्ट बड़ा पसंद आया था, और एब्रल फॉन्ट फेस। तो अगर आप एब्रल ABRIL करके इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको पता चले, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा है। ये उर्दू सिलेक्ट थी मेरे पास, ABRIL, और यहाँ से लैंग्वेज को हम ऑल लैंग्वेजेस, ये फॉन्ट है एब्रल फैट फेस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त इसकी हेडिंग मुझे लगी। तो स्पार्टन्स की यूनिवर्सिटी थोड़ा सा शशका भी होना चाहिए उसके अंदर, बल इट टोटली अप टू यू। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह चेंज करना चाहें तो आप क्या होगा, मैंने चूंकि इसको सिलेक्ट किया हुआ था, और ये ओपन साइंस के साथ भी चल सकता है, रेलवे हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसके साथ भी चल जाता है। तो मैं अगर रेलवे क्लिक करूंगा तो ये हेडिंग होगी और रेलवे में हमारी ये बॉडी कॉपी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको हम कस्टमाइज करके देख लेते हैं। अब याद रखिए चूंकि आपकी हेडिंग है, इस पे है ही रेगुलर एक, और इसके अलावा जो मोडाक है, एक दूसरा फॉन्ट था मोडाक, वो भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप उसको अनचेक करना चाहें तो आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने शौक के लिए मुझे चूंकि फॉन्ट्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं इन फॉन्ट्स को भी एम्बेड करने के लिए क्या करता हूँ, Ctrl A किया हमने यहाँ से, या मैनुअली सिलेक्ट किया Ctrl+C, वापस आ जाते हैं अपनी इंडेक्स की फाइल में, और जहाँ पे ये गूगल फॉन्ट्स थे हमारे, इसके नीचे हम लिख देते हैं जनाब, Ctrl+V कर लेते हैं एब्रल फैट फेस भी। अब इससे क्या होगा कि ये जो मेरी हेडिंग टैग है, फर्ज कर लें मैंने चूंकि इसमें इंग्लिश में अब लिखना है, वेलकम टू स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। मैं समझ सकता हूँ जिनको आता है ना उनको ये बड़ी चीज़ें बोर लगती हैं, लेकिन जो मेरी तरह के हैं उनको इसकी ही ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इसकी और मुझे इस तरीके से समझ नहीं आती थी। तो इसलिए जिनको आता है वो बर्दाश्त करें, वो आलम फासिल हैं, तो उनका माल भी इंशाल्लाह ताला आएगा। Ctrl+S किया, ब्राउज़र में वापस जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब आपकी जो हेडिंग है वो चेंज होगी, लेकिन अभी उस तरीके से ये नहीं हुई, आपने मेंशन नहीं किया। तो कहाँ पे मेंशन करेंगे, style.css में वापस आएंगे, डबल क्लिक, फॉन्ट फेस आपने ये यूज़ किया था, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो इसको चलें, रहने देते हैं, हमारा क्या है, बाद में हम रिमूव कर देंगे। हो सकता है हम RTL में जाएं तो ये हमें ज़रूरत पड़ जाए। अब फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एब्रल फैट फेस। यहाँ पे हम वापस जाएंगे गूगल फॉन्ट में और देखेंगे जी एब्रल फैट फेस, ओके। और ये कर्सिव है, यानी सैरिफ या सैन सैरिफ नहीं। Ctrl+C किया, ये दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। वापस आए यहाँ पे और इस जगह पे फॉन्ट फैमिली की जगह पे मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ, तो कर्सिव हो गया। Ctrl+S करेंगे। अब आप आएंगे यहाँ पे फ्रंट एंड पे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, बूम, यस, इट लुक्स गुड। इसका मतलब यह है कि हमारा कोई भी फॉन्ट हम यहाँ पे लगाएंगे वो इजीली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये तरीका जो आपको आ गया, आपने आपको खुद ही शाबाश दे ले। नेक्स्ट, अब हम फॉन्ट से बाहर निकल आते हैं। उर्दू वेब फॉन्ट महर नस्तालीक, यहाँ पे ये इनकी वेबसाइट है। सिंपल आप ये लिखेंगे महर, MEHR, महर नस्तालीक। यहाँ पे आके एक बटन बना हुआ है डाउनलोड फॉन्ट, बाकी कहानी वही वेब टू फॉन्ट वाली। इसको कर देते हैं बंद ताकि हमारे पास कम से कम वेबसाइट्स ओपन। नेक्स्ट स्टेप, फॉन्ट आसम डाउनलोड। बहुत सारे थीम्स में मैंने देखा कि पुराना फॉन्ट आसम यूज हो रहा है, जो उसका तरीका था उसके फॉन्ट भी पुराने थे। चूंकि ये 5 से आगे चला गया, लिहाजा हम लेटेस्ट ही यूज करेंगे। सिंपल लिखना है फॉन्ट आसम डाउनलोड, ये लिंक आ जाएगा पहला, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फॉन्ट आसम मैंने पहले से ओपन किया था, चूंकि बाज़ का नेट जो है वो इंतजार करना पड़ता है, इट लुक्स वेरी बैड। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके आएंगे नीचे, ये प्रो फॉर वेब है और प्रो फॉर डेस्कटॉप है। हम गरीब लोग हैं, अभी जब हमारी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम पहुँचेंगे, हमारी ज़रूरत होगी तो हम प्रो भी हो जाएंगे। फ्री फॉर वेब, अगर आपने फोटोशॉप के लिए, कोरल वगैरह के लिए, सिस्टम के लिए करना है तो डेस्कटॉप यूज़ करें। फ्री फॉर वेब पे क्लिक करेंगे, सेम वही तरीकाकार आपसे पाथ मांगेगा, आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। हम इसको अपने फोन्स के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, बूम, ये आपका फोल्डर सेव हो गया। तो इसको हम बंद कर देते हैं चूंकि हमारे पास ये सेव हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम जाएंगे शो इन फोल्डर, और ये हमारे पास अनकन्फर्म्ड शो हो रहा है चूंकि अभी ये डाउनलोड हो रहा है, तो इट विल टेक अ कपल मिनट्स, बल्कि हो गया। जब ये हो जाए राइट क्लिक, 7-zip एक्सट्रैक्ट कर लें यहीं पे। उसके बाद हम आएंगे फॉन्ट आसम के इस फोल्डर के अंदर। अब यहाँ आपकी ये सारी फाइल्स हैं,
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आपको चाहिए बल्कि इसको और व्यू करके एक्स्ट्रा लार्ज हम कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक जावास्क्रिप्ट की चाहिए, एक आपको CSS की चाहिए। कुछ लोग पूरा फोल्डर ही उठा के लगा देते हैं, वो भी ठीक है, मतलब अगर आपको लोड का इशू नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे CSS में। यहाँ पे ये बहुत सारी फाइल्स हैं। आजकल चूंकि all.css में ये सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर दी कंपाइल, वन बाय वन भाई आप कर सकते हैं। आप सारी CSS को उठा के वहाँ पे ले जाएं। फॉन्ट ऑसम को कभी हम करते थे, आजकल all.css है। ओके, Ctrl+C कर लिया। वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एसेट्स, और एसेट्स के बाद CSS Ctrl+V कर दिया। पहला स्टेप, आपने फॉन्ट ऑसम को all.css, आप यहाँ पे इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। आप इसका नाम फॉन्ट ऑसम ही रखना चाहते हैं, रख दें। हम इसको रीनेम कर लेते हैं और हम इसको कह देते हैं फॉन्ट ऑसम। ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। मुझे शुरू में होता था कि शायद ऑल लिखा हुआ है तो ऑल ही देना है, आपने सिर्फ इसको कनेक्ट करना होता है। तो फॉन्ट ऑसम डॉट CSS आपने नाम दे दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम वापस जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में भी सेम वही कहानी है, all.js Ctrl+C किया, प्रोजेक्ट में वापस आए और जावास्क्रिप्ट को ओपन किया, Ctrl+V कर दिया। सेम उसी तरीके से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, font awesome.js। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पे। चूंकि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर फॉन्ट ऑसम आया है या नहीं, या बूटस्ट्रैप आया है या नहीं। बूटस्ट्रैप चूंकि हम लगा चुके हैं, तो फॉन्ट ऑसम चूंकि आइकन्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा हम वापस जाएंगे इस जगह पे और यहाँ पे ये जहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है, इससे नीचे हम एक क्लास बना लेते हैं जो कि इनकी अपनी है। चले मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। अगर आप आए इनकी वेबसाइट पे तो आइकन के ऊपर क्लिक करें। आइकन पे मैंने क्लिक किया और मैंने एजुकेशन का लफ्ज़ लिखा सर्च में, तो एजुकेशन पे 145 मैचिंग रिजल्ट्स हैं। ये जो डिम है ये प्रो होते हैं, ये प्रो है। जो आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी है लिहाजा मैंने एजुकेशन लिखा था, ये एक अच्छा है, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये आपके काम आ सकता है, ये बैच काम आ सकता है, सर्टिफिकेट्स में ये काम आ सकता है। आई लव इट, ये स्टेज आने वाली है इंशाल्लाह ताला। इसको हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये बेल भी चाहिए। ये मैंने मुख्तलिफ आइकन्स जो हैं वो राइट क्लिक कर लिए। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप हवर करें तो 9x इसका साइज़ भी है, यानी आपको साइज़ जितना भी चाहिए। ये ऊपर लिखा हुआ होता है, आपका चेकर बोर्ड है या उस्ताद खड़ा है जनाब बोर्ड के सामने, ये एक स्टूडेंट है यहाँ पे है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कोड हो गया कॉपी। अब मुझे जाना पड़ेगा वापस अपने एडिटर के अंदर index.html में, जहाँ पे मेरा ये वेलकम टू स्पार्टन यूनिवर्सिटी है। तो मैं इसी के ऊपर अभी मैं कोई और काम नहीं कर रहा, मैं Ctrl+V कर देता हूँ। आई क्लास FAS जो स्टैंडर्ड उनके आइकन्स हैं, FAB होगा तो ब्रांड्स होगा, ब्रांड्स में कुछ की इजाज़त है कुछ प्रो है। FA ग्रेजुएशन कैप, ये दरअसल आपकी क्लास है, ये उन्होंने एक मेंशन कर दिया कि ये स्टैंडर्ड, चूँकि हम फॉन्ट ऑसम इसके साथ यूज़ किया था। Ctrl+S किया, अभी हमने और इसका कुछ भी नहीं किया। हम आते हैं वापस इस जगह पे, चूँकि हमने वहाँ पे लगाया था। अब यहाँ पे आए, इसको हम करेंगे रिफ्रेश, नो चेंज। वो जो आइकन हमने लगाया था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि हमने अपनी index.html के अंदर अभी फॉन्ट ऑसम को कनेक्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मलाइज को Ctrl+C करते हैं, या बूटस्ट्रैप को भी करें। यहाँ पे हम Ctrl+V कर लेंगे। एसेट्स में CSS का फोल्डर और उसमें हमने लगाया था font awesome.css, जैसे all.css था। Ctrl+S कर दिया और स्क्रिप्ट को भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इसको किया Ctrl+C और यहाँ पे हम इसको Ctrl+V कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं our lovely font awesome। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया था, font awesome.js, Ctrl+S किया। ओके, वापस गए। अब हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया, चूंकि अब इसको पहचानना शुरू हो गया कि हमारे पास फॉन्ट ऑसम पड़ा हुआ है, ये फाइल है और ये हमें नजर आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा है।
तो अब अगर इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहें ताकि यह बड़ा होकर नजर आए, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो फॉन्ट ऑसम ने हमें दी हुई है क्लासेस वो यूज करें, या हम अपनी CSS के अंदर इसकी कस्टम क्लास भी बना सकते हैं और कस्टम स्टाइल दे सकते हैं। दोनों तरीके हम देखते हैं। वापस गए हम index.html में, और ये जो आपका था FA ग्रेजुएशन कैप, इसके आगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं CSS की स्टेज पे। क्लासें जितनी मर्जी दें, यहाँ पे हमारे पास क्लास होती है FA और डैश। इसके बाद आपने इसका स्मॉल करना है, मीडियम करना है, ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको सारी मिल जाएगी। हमें चाहिए 9x, 9 गुना इसका साइज, तो FA 9x कर दिया, 10x कर लें, 7x वगैरह वगैरह। वापस जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा कि उसका साइज जो है वो चेंज हो गया। अब चूंकि फ्री में ये कलर की प्रॉब्लम है, तो हम इस क्लास को क्या करते हैं, अपने style.css के अंदर सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो क्लास थी हमारी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ इतने हिस्से को, FA ग्रेजुएशन कैप, Ctrl+C, चूंकि ये बेस है उसकी। यहाँ पे आए और इसके शुरू में मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा क्लास के लिए, और मैं इसको देता हूँ, फर्ज कर लें कलर मैंने दे दिया जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था। ये जो पिंकिश टाइप है या ऑरेंजिश है, ये हम कलर दे देंगे। यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया, Ctrl+S कर दिया, वापस आए, रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये बेसिकली कोरल टाइप कोई कलर है, हम इसको लार्ज से पिंक कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब फर्दर इसको आप स्टाइल देना चाहें तो इस क्लास को हम फर्दर अपने पास टेक्स्ट लाइन करना है, इसका साइज बड़ा करना है, इसको राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, तो जितने CSS के स्टाइल हैं वो आप इस क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लास हमने यहाँ पे दी थी इस जगह पे FA ग्रेजुएशन कैप। आप फर्ज कर लें आप इसको टेक्स्ट साइज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज, तो हम इसका लिखते हैं फॉन्ट साइज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 90 पिक्सल। हमने साइज दे दिया, वापस जाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे रिफ्रेश। 90 पिक्सल इतना दे दिया उसने, क्योंकि वहां पे 9x पहले था। अगर फर्ज कर लें हम इस 90 पिक्सल की जगह पे 190 पिक्सल कर लें, या इसका मैं करता हूं 145%, सिर्फ सीखने के लिए। वापस गए, इसको रिफ्रेश करेंगे, 145% पे उसने मजीद छोटा कर दिया। अगर फर्ज कर लें इस 145% की जगह पे मैं इसको कर लेता हूं 900%, Ctrl+S किया, वापस गए, रिफ्रेश किया, अब 9 गुना तक बात जो है वो पहुंचना शुरू हुई। अब आपको पता चल गया कि फॉन्ट ऑसम ने पीछे गेम क्या की हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये 9x ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर भी यही होता है। अब यहाँ पे मैं एक आपके साथ तजुर्बा शेयर करना चाहता हूँ। समटाइम्स ये होता है और इसको आपको आदत होनी चाहिए इसी स्टेज पे, इसके बगैर भी काम चल जाता है, बहुत सारे एरर हमें नजर आते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा हो तो रेक्टिफाई कैसे करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट में आप गए तो ये सारी चीजें तो आपको नजर आती हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट वगैरह। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो 3 एरर नजर आ रहे हैं, ये रेड कलर का जो राइट साइड पे नजर आ रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, एरर्स के ऊपर, तो ये एक सेक्शन ओपन हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। वो कह रहा है कि फेल टू लोड रिसोर्स लोड नहीं हो रहा, जबकि हमें नजर आ रहा है कि हमारा लोड हो रहा है रिसोर्स। FA सॉलिड लोड नहीं हो रहा, FA सॉलिड यहाँ पे जो 9x था वो लोड नहीं हो रहा, हमें तो नजर आ रहा है। एरर उसने क्यों दिया, इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्यों। दूसरा, ये पार्सिंग नहीं हो रही, bootstrap.js.map है, bootstrap.css.map है, तो हमें अगरचे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इन दोनों फाइलों को करके देखते हैं कि हमारे एरर चाहते हैं या नहीं, ताकि हमारा एरर से जान छूट जाए। पहले करते हैं इसको डील फॉन्ट ऑसम को। फॉन्ट ऑसम एक फॉन्ट है, और जब फॉन्ट है तो आपने देखा कि हमने फॉन्ट फैमिली एब्रल भी दी थी, मॉन्स्टेरेट भी दी थी, लेकिन फॉन्ट ऑसम की तो हमने अभी तक दी नहीं। तो हेडिंग टैग जो थी यहाँ पे, ये तो हमने दे दिया यहाँ पे, लेकिन ये जो स्टाइल दिया था फॉन्ट ग्रेजुएशन कैप वाला जो FAS है, अगर हम इसको इधर से ही कॉपी कर लें, इसका भी तरीका अगर होता है कि आप यहाँ पे हैं तो Ctrl+D करेंगे तो इससे डुप्लीकेट भी हो जाएगा। Ctrl+C किया या Ctrl+X किया, यहाँ पे Ctrl+V कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ FONT फॉन्ट AWOSOME फॉन्ट ऑसम। अब इसको पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ से फॉन्ट ऑसम जो है इसकी फॉन्ट फैमिली लेना चाह रहा हूँ। अब वापस जाते हैं, हम इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, फॉन्ट ऑसम मेंशन करने से
आपकी ये जो एरर था ये चला गया। अभी तक आपने फॉन्ट वहां पे लगाए नहीं। अगर आप फॉन्ट भी लगाना चाहें तो फॉन्ट आसम में वापस आएंगे। अब आपके फॉन्ट पड़े हुए हैं वेब फॉन्ट के अंदर, और यहाँ से ये सारे के सारे आप कंट्रोल सी करें और वापस चले जाएं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फॉन्ट्स में हम इसको भी कंट्रोल भी करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इस तरीके से आपको नज़र आती हैं। पुराने वक्तों में यहाँ पे फॉन्ट आसम अभी भी लोग यूज़ करते हैं 4.7.0, चूँकि वो फ्री था, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, फिर इन्होंने चीज़ें अपग्रेड कर दी, चेंज कर दी। तो फॉन्ट आसम हमने यहाँ पे लगा दिए और ऑलरेडी हमारा एरर जो है वो यहाँ से जा चुका है। अब हमारे पास दो रह गए एरर, bootstrap.css.map और bootstrap.js.map। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस अपने एसेट्स के फोल्डर में और बूटस्ट्रैप पे गए, बूटस्ट्रैप 4.31 जो इससे पहले हमने टास्क में एक्सट्रैक्ट किया था। डिस्ट्रीब्यूट के फोल्डर में CSS के फोल्डर में पहले जाते हैं और यहाँ पे वो बता रहा है मैप की फाइल bootstrap.css.map। ओके, कंट्रोल C कर लिया जी। इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन आई डोंट नो क्यों एरर आ रहा है। चले, हमें क्या, एसेट्स में आते हैं, CSS में कंट्रोल V कर लिया, एक और फाइल ऐड होगी। वापस आए हम प्रोजेक्ट में, डिस्ट में, जावास्क्रिप्ट bootstrap.js.map, कंट्रोल C किया, यहाँ पे गए और जावास्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल V कर दिया। माशाल्लाह आप तो सीनियर डेवलपर होते जा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त फाइलें जो आप कभी देखा करते थे फोल्डर्स में कि यार ये उन्होंने कैसे किया होगा, ऐसे ही करते हैं भाई सारे। आगे आ जाए, रिफ्रेश करते हैं। यस, अब हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा भाई। हमने बनना है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला परफेक्ट, और इसी तरीके से हम सीखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं आती, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिफ्रेश करते जाएंगे। हमारी वेबसाइट इस स्टेज पे फॉन्ट ऑसम के साथ जुड़ चुकी है। अब हमने बूटस्ट्रैप का तजर्बा करना है। चूंकि बूटस्ट्रैप हम यहाँ पे लगा तो चुके हैं, index.html में बूटस्ट्रैप लगाया हुआ है और इसको यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है, लेकिन बूटस्ट्रैप का हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा कनेक्ट हो गया या नहीं। उसके लिए हम ये करते हैं, बूटस्ट्रैप की एक बड़ी ज़बरदस्त क्लास है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये तो हमने किया था H1। अगर मैं H1 नहीं करता, पहले तो ये ज़हन में रखें कि बूटस्ट्रैप का एक सिंपल ग्रिड का फार्मूला है जो अगर आपको याद हो जाए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उन्होंने फ्लेक्स और ग्रिड भी शामिल कर दिया, और ज़्यादा पावर आ गई है बूटस्ट्रैप की। इस वजह से बूटस्ट्रैप बहुत मशहूर हुआ था कि उसकी ग्रिड का सिस्टम पहले ही बड़ा स्ट्रांग था। अब CSS का अपना फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड भी उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया है। अल्लाह जाने अब जब 5 पॉइंट समथिंग आएगा बूटस्ट्रैप का तो वो jQuery के अलावा क्या चीज़ देंगे। तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप सबसे पहले div एक बनाएंगे। विजुअल कोड में एमिट की मदद से मैं बड़ी तेज़ी से चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल इसको बर्दाश्त करें। थोड़ी सी आपकी आदत हो जाए फिर हम विजुअल कोड में वापस आ जाएंगे, क्योंकि आई पर्सनली लाइक इट। उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं जब शुरू में सीखता था तो मैं कहता था यार ये पता नहीं कैसे उन्होंने कर लिया, ये कहाँ से आ रहे हैं जो ऑटोमेटेड आ रहे हैं। तो सीनियर प्रोग्रामर को ये थोड़ा सा ऑड भी लगता है, तो वो थोड़ा सा बेयर करें, बर्दाश्त कर लें प्लीज़। चूँकि मेरे साथ जो पूल आ रहा है वो बिल्कुल मेरी तरह के नालायक है, आलम फाजल नहीं है। तो इसलिए मैं उनको ही, मैं भी और वो भी, हम मिल के लायक होने की कोशिश करें। आप हमारी हौसला अफजाई किया करें। और थोड़ा सा Notepad++ ओपन सोर्स है, बड़ी मेहनत से डेवलपर्स ने बनाया हुआ है। तो बूटस्ट्रैप सबसे पहले क्या होता है, आपने देनी होती है डिव, आपकी डिवीजन है, और क्लास इक्वल का साइन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कंटेनर। कंटेनर दो तरह का हमने डिस्कस किया था, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब फ्लूइड, 3 कॉलम बनाए हैं। छोटी स्क्रीन पे भी वो छोटे हो जाएंगे, मीडियम स्क्रीन पे उससे थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे 3 ही एक रो के अंदर, और लार्ज स्क्रीन में उससे बड़े, एक्स्ट्रा लार्ज में उससे बड़े, लेकिन रहेंगे 3। ये फ्लूइड की कहानी है। लेकिन कंटेनर फिक्स्ड जो है, इसमें हम जब अपनी रो शो देते हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि छोटी स्क्रीन पे आप स्टैक कर लें, ऊपर नीचे आ जाए, मीडियम पे 2 ऊपर रहें और एक नीचे फैल जाए, लार्ज पे आगे हो जाए। तो ये मेन्यू वगैरह की स्टेज पे आप देखेंगे। तो कंटेनर सबसे पहली क्लास हमारे पास होती है कंटेनर की, इसको हम बंद भी कर देते हैं कंटेनर को। ये तरीकाकार तो आपको आती है, सॉरी कंटेनर नॉट कंटेनर, डिव। डिव को हमने बंद करना है। अब उसके बाद ये पहली स्टेज होती है, इसको हम टैब की प्रेस कर लेते हैं। अब इसी डिव क्लास को हम एफिशिएंसी बनाने के लिए थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। कंट्रोल V किया,
अगली डिव होती है हमारे पास रो। अब रो और रो को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं डिव के साथ। तो ये आपकी होगी, ये स्ट्रक्चर है बूटस्ट्रैप का, ये याद रखिएगा। और इसके अंदर जब रो होगी तो रो के अंदर कॉलम होंगे। हम कॉलम के अंदर नेस्टेड कॉलम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपने एक कॉलम के अंदर फर्दर कोई कॉलम बनाने हैं, नेस्ट करना है उनको, उसके अंदर स्टैक करना है, तो फिर आपको रो ही बनानी पड़ेगी। तो यहां पे अगली डिव क्या होगी, डिव, और क्लास उसकी क्या हो जाएगी, कॉल। कॉल जो है वो बूटस्ट्रैप की जुबान में कॉलम के लिए यूज करते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर है, बाकी सारी गेम जो है वो इसके अंदर होती है। बूटस्ट्रैप का मेन जो चक्कर है वो ये है। बाकी इसके ब्रेक पॉइंट्स की कहानी आपको समझ आ जाए। ब्रेक पॉइंट्स सादा से हैं कि आप जब मोबाइल पे नजर आएंगे तो ये जो मेरे 3 इमेजेस हैं ये मोबाइल पे छोटे होकर नजर आए तीनों, या ऊपर नीचे हो जाए स्टैकिंग में, या आपने स्लाइडर जो है वो इमेजेस खत्म करने हैं और सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है, तो बहुत आसान है। मैंने पहले भी इस पर कुछ बात की थी, पूरा एक सेशन किया था। अब फिर थोड़ा सा रिफ्रेशर हम कर देंगे जब आगे पहुंचेंगे। तो कॉल हो गया। अब इस कॉल के अंदर ये जो हमारी थी इसको हम ले आते हैं अपने इस कॉलम के अंदर, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी कर देते हैं। अब ये जो हेडिंग टैग था, बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है, उसको कहते हैं डिव क्लास, इक्वल का साइन और डबल कोट्स हमने दे दिया, और वो होती है डिस्प्ले 1। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इस क्लास को यहां पे हम कर देते हैं क्लोज। अब ये हमने किया था कॉल के अंदर। अब अगर आप इसको H1 भी करना चाहें, आप इसको H1 भी कर सकते हैं। आप इसको इवन P लगा दें, पैराग्राफ का टैग आपने बना दिया, और यहां से हम इसको P कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। आप याद रखिए डिस्प्ले 1 बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है। वापस जाते हैं, यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्प्ले 1 था वो हमारे फॉन्ट फैमिली चली गई। राइट क्लिक करके आप इसको देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देते हैं। आप राइट साइड पे देखें तो डिस्प्ले फॉन्ट जो है वो नजर आ रहा है, डिस्प्ले 1, और ये फॉन्ट साइज है इसका 6 रैम, 300 फॉन्ट वेट है, जो बूटस्ट्रैप की तरफ से आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें, ये बूटस्ट्रैप की फाइल है। SCS टाइप्स, यानी ये जो इन्होंने इसके अंदर वेरिएबल्स बनाए हुए थे टाइप के हवाले से, ये उसमें से वो चीजें उठा रहा है। फिर इसकी इन्होंने फॉन्ट फैमिली बना दी, वेरिएबल्स बना दिए, यानी हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ डिस्प्ले 1 किया। अगर मैं इसको डिस्प्ले 2 कर दूं, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो अब क्या हो जाएगा, यानी इसी को मैं फर्ज कर ले मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको कंट्रोल डी करता रहता हूँ। कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कंट्रोल डी कर ले, ये काम आसान हो सकता है। डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 5 और डिस्प्ले 6। कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया। अब आपने देखा वो सारी हेडिंग्स जो H1 से H6 तक हम खुद बनाते हैं या CSS में, बूटस्ट्रैप ने भी बना के रखी हुई है। तो इस तरीके से इसका मतलब यह है कि हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो भी कनेक्ट हो गया है। दैट्स वंडरफुल। बूटस्ट्रैप हो गया, फॉन्ट आसम हो गया, हमारे पास अपना स्टाइल शीट नॉर्मलाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसको हम CSS के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, style.css में, और गूगल फॉन्ट्स भी हमारे हो गए। उर्दू का भी आपने सीख लिया। अब मैं यहाँ से कैमरे से गायब हो जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी टोटल तवज्जो जो है वो कोड की तरफ रहे, क्योंकि हमने स्पीड के साथ इसको लेके चलना है। और ये जो हमारी वेबसाइट तैयार हो रही है स्पार्टन यूनिवर्सिटी की, इसको एक दफ़ा आखिरी दफ़ा आप देख लें, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लीन, चूँकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब हम आएंगे ज़रा प्रोफेशनल होके, और वो चीज़ जो आप देखना चाह रहे थे अब हम वो बनाने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। सारी चीज़ें कनेक्ट करना, उनको टेस्ट करना, और ये एक दफ़ा करना पड़ेगा। और याद रखिए ये काम हमें वर्डप्रेस में अब नहीं करना पड़ेगा। हमारे जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस वगैरह वो पड़े रहेंगे, सिर्फ 1-2 चेंजेस आएंगे। ये लिंक्स वगैरह हमने WP-NQ करना होगा फंक्शंस में, और दूसरा ये है कि जो स्लाइडर के इमेजेस होंगे वहाँ पे डायनेमिक होता है, वहाँ पे हम अपलोड की फैसिलिटी देंगे ताकि लोग वहाँ पे खुद इमेज जो है वो अपलोड कर सकें, और वो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला।